और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ईशा बेटा, तुम्हारा सूप ठंडा हो गया, जल्दी से पी लो इसे। क्या करना है क्या नहीं ये आप नहीं बता सकती मुझे। ईशा, अगर तुम्हें ये सूप पसंद नहीं आया तो ये रोल खा के देखो जरा, ठीक है? नवीना आप कैसी हैं? कितना वक्त हो गया हमल को? अब 6 महीने हो चुके हैं, बाकी वक्त भी गुजर ही जाएगा। छोटा बास आ रहा है। लतीफ, क्या तुमने एग्जाम्स दे दिए? जी हाँ, दिया था। जिस फील्ड में दाखिला लेना है वहाँ के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। सुहा कैसी है? कहाँ है? वो आज तक उन्हीं के साथ है, उसी हवेली में रहती है। सुहा को नहीं देखा मैंने, ज्यादा नहीं आती क्या यहाँ? दरअसल मैं तो यही हूँ, मेरी पुरानी सहेली है वो, और मैं ही नहीं जानती उसकी शादी हो गई। मैं देख रहा हूँ कि ये नैनी तो हमारे घर का फर्द ही बन गई है। सब कुछ पता है इसे हमारे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। ठीक है, अच्छा है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मेरा ख्याल है कि उनके बारे में हम बात ना करें तो अच्छा है, सबका मूड खराब हो जाएगा। खाने का लुत्फ उठाएं। आप लोग नाश्ता करें, बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत बिजी हूँ। सुहा, मैं अंदर आ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा डाइट प्रॉपर रखनी है। तुम्हें इससे क्या? जैसे तुम्हें मेरी बड़ी परवाह है। क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ कम था, जो अब तुम रोज मेरे कमरे में आकर मुझे खाना भी खिलाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, मगर तुमने अभी खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। चलो। क्या तुम अपने हाथों से खिलाओगे, जैसे तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम और तुम्हारी वो पागल बीवी दोनों मेरे बच्चे के कातिल हो। किस कदर के नफ्सियाती लोग हो तुम। सुहा, खुदा गौरत करे तुम्हें, लानती लड़की। देखो मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, अगर इल्म होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने ठीक है, मान लिया कसूर तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी वो दीवानी बीवी कैसे मेरे कमरे में आती है और यूं आराम से निकल जाती है? तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, और इसी वजह से कल मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है। अच्छा रो मत, वो बच्चा फरिश्ता बन गया और ये अल्लाह का फैसला है, इंसान शिकवा नहीं कर सकता। प्लीज तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता हूं, अल्लाह जानता है।
मुझे अपनी बेटी से मिलना है। क्या तुम सुन नहीं रहे हो? मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, जाके इत्तला दो। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। लेकिन आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती। ये क्या कह रही हो? हाँ, या तो तुम उसे यहाँ लेकर आओ, वरना मैं खुद उसके कमरे में जाऊंगी। अम्मी आराम से। उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। और सच कहूं तो हमारा भी दिल नहीं चाहता कि हमारे घर कोई मेहमान आए। हमारा बच्चा हमसे छिन गया है, बहुत दुख है हमें। अम्मी बैठ जाए। परिंदे तो सब आ चुके हैं, तो मछलियाँ कहाँ रह गई? तुम यहीं बैठी रहो, मैं बस जाकर अभी लेकर आती हूँ। ईशा, बाबा जान। बेटा। मेरी जान। बाबा की जान, कैसी हो? ठीक हूँ बाबा, ये बताएं कि आप मुझे लेने के लिए आए? नहीं मेरी जान, तुम्हारे बाबा के कुछ काम बाकी हैं। जैसे ही वो खत्म होंगे फौरन आकर बाबा आपको ले जाएंगे, ठीक है ना मेरी बच्ची? तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना ये लोग? बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं मेरे लिए और बहुत से खिलौने भी। क्या बात है, ये तो अच्छा है। ये बताओ कि तुम्हारा ख्याल कौन रखता है यहाँ? तुम्हारे करीब कौन है सबसे ज्यादा? यहाँ पे एक दानिया है जो मेरी नैनी है। अदनान अंकल उनकी एक बीवी है, वो हर वक्त सोती रहती है। तो मतलब तुम इस तरह बाप बनोगे अदनान? बाप मतलब? ये लीजिए। अदनान कहाँ है, मालूम है आपको? पता नहीं, वो शायद बच्ची के साथ हैं। आई, मैं भी उस क्यूट सी बच्ची को देखने जा रही हूँ। आराम से, आराम से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।